नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी की जिसे हम काफ़ी प्रॉफिट उठा सकते हैं मार्केट से। काफ़ी बार आपको एक फ्लो में ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके 130 150 ऐसे से भी प्रॉफिट होते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। हमें इसको मतलब साइकोलॉजी अपने बिल्डअप करने की, हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। आपने काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना होगा 920 कैंडल, बट 920 कैंडल काफ़ी लोग बताते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, वो अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं। उन्हें प्रीवियस कैंडल का डाटा का कुछ भी पता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, वरना उसमें स्टॉप लॉसेस काफ़ी बार हिट होते हैं, ठीक है ना। बहुत बार अगर आप बैंक निफ्टी में देखो काफ़ी बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ठीक है ना। आप इसको और उसको दोनों को कंपेयर कर लेना तो आपको पता लग जाएगा। और ये मैं एक टाइम के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए यूज़ होती है, लेकिन मैं आपको पूरे दिन के लिए बता रहा हूँ कि पूरे दिन आप इसी कैंडल पे एक छोटा बच्चा भी कैसे ट्रेड कर सकता है, और वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है। तो हमें टाइम फ्रेम रखना 5 मिनट का, ठीक है। और हमें निफ्टी में ही ट्रेड करनी है, ठीक है। किस में ट्रेड करना, हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। हमें टाइम फ्रेम रखना 5 मिनट का, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि हमें ना ये लाइनें लगानी है। पहले की लगी हुई है, उस दिन मैंने ट्रेड करी थी, ये लाइनें तब की है। मैं इनको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको दिखाई दे। देखो कितना बड़ा प्रॉफिट ट्रेल हुआ था उस दिन भी, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, काफ़ी प्रॉफिट देती है ये, ठीक है ना। 24 फ़रवरी की बात है, ताकि आपको मैं बैक टू बैक टेस्ट कराऊंगा, कोई भी एक भी चार्ट स्किप नहीं होगा, ठीक है ना। कहीं आपको लगे कि मैंने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड थे वही शो कर रहा हूँ आपको, लॉसेस शो ही नहीं कर रहा। लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मार्केट का हिस्सा है लॉस, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आप लॉस में निकलोगे नहीं, मार्केट से निकलोगे आप प्रॉफिट में ही। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्टॉप लॉस हिट हो तो स्टॉप लॉस का लेना सीखो, काफ़ी कुछ सीखोगे आप मार्केट में, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस से डरना नहीं है। जहाँ स्टॉप लॉस आपने लगाया अगर हिट होता है उसको होने दो, और उसके बाद आप नई ट्रेड बनाओ, ठीक है। और वो नई ट्रेड भी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये कैंडल आप बिल्कुल, मैंने काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, ठीक है। आप इसको देखो कि आपको कैसा लगता है। आप बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, ठीक है। इसका लाइव टेस्ट करो। आप एक लोड खरीदो, ठीक है। एक लोड से अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो। आपको प्रॉफिटेबल लगता है तो आप इसके जितना भी आपको करना है वो आप ट्रेड करो, ठीक है। और ये जो है आपका कैपिटल ना, मतलब एक वीक में डबल के, बिल्कुल डबल डबल से ज़्यादा ही कर देती है वैसे, लेकिन आप फिर भी डबल मान लो कि हो जाता है इसमें डबल, ठीक है ना। तो फिर हम चलो देखते हैं। हमने लाइन लगा ली, एक हमने ऊपर हाई मार्क कर लिया, एक लो मार्क कर लिया 920 की कैंडल का, ठीक है ना। ये 920 की कैंडल आपको मैं शो कर देता हूँ। ये वाली कैंडल है जो इनके बीच में है, मिड वाली कैंडल, ठीक है ना। ये वाली मिड वाली कैंडल जो डोजी जैसी है वो 920 की कैंडल है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करती है तो हम सी बाई करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम पी बाई करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लोट कौन से खरीदने हैं। तो हमें 160 से लेकर 180 के प्राइस की रेंज में जो भी लोट होगा निफ्टी का हम उसे बाई करेंगे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस किसी और दिन आपको सिलेक्शन बता दूंगा कि कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आप मोटा मोटा अभी ये समझ लो कि 160 से 180 तक हमें बाई करना है, जिसके भी प्राइस इसके रेंज में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल फिक्स 180 है, 186 189, ठीक है ना, ऐसे चल जाएगा, ठीक है ना। और 150 58 ये भी चल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है वो स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। वो है कि इसका प्रीमियम थोड़ा जल्दी बढ़ता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पे पुट खरीदा तो हमारी यहाँ तक पुट गई है, ठीक है। तो आपको क्या प्रॉफिट लेना, 1:1 लेना। मैं आपको ये लगा के भी दिखा देता हूँ कि एक बार शॉर्ट लगा के दिखा देता हूँ कि शॉर्ट में आप देख पाओ कि कैसे हमें प्रॉफिट मार्क करने, मतलब कैसे आप चाहो तो 1:1 ये शॉर्ट लगा के ले सकते हो, या कैसे भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। अगर 30 पॉइंट्स आपको दे देता है मार्केट तो आप निकल जाओ, ठीक है ना। वेट मत करो, निफ्टी पे 30 पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो आप ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्रेल भी ना करो, 30 पॉइंट पे बुक ना करो, ठीक है ना। तो फिर आपको लॉस ही होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाना है, आपने देख लिया बफर स्टॉप लॉस लगाना होता है 5 पॉइंट बफर, ठीक है ना। ये स्पोर्ट का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, उस इंडेक्स का चार्ट है ये, ठीक है ना। स्पोर्ट का चार्ट नहीं है कि कोई आप लोट वगैरह देखो, ठीक है, ठीक है। ये लोट के चार्ट नहीं है, ये इंडेक्स का चार्ट है जिसे हम स्पोर्ट का चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला चार्ट देखना हमें निफ्टी का, ठीक है। इस पर हमें स्टॉप लॉस वगैरह अपने मार्क करने हैं। अगर वहाँ पे घूम के वापस आ जाता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे पोजीशन को, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे आपको पता है 1:1 दे दिया, ठीक है। आपको मैंने शो कर दिया ये 1:1 है, ठीक है ना। यहाँ पे तक ये 1:1 आपको दिख रहा होगा 1.01, ठीक है ना। ये यहाँ तक हिट हो गया था, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद अगेन हमको ट्रेड करनी है, ठीक है ना। हमें बार बार ट्रेड करनी है। देखो यहाँ पे आया, हमने प्रॉफिट बुक किया, इसने यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया था नीचे ना, इस लाइन के अंदर आया, दोबारा ब्रेकआउट देगा, हम दोबारा खरीदेंगे। आपने दोबारा खरीदा, आपको दोबारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
इसके बाद भी अगर आपने यहाँ 40 रुपीज़ आपको यहाँ मिले, 40 रुपीज़ आपको यहाँ मिले, 80 रुपीज़, तो यही हो गया आपके। अगर आप इसके बाद भी अगर आप होल्ड करते इस पोजीशन को, होल्ड करना मैं नहीं कहता कि आप होल्ड करो, ठीक है। आपका दूसरा अगर सेकंड बाइंग है तो आप अब यहाँ तक इतना मूव हो गया तो आप कोस्ट टू कोस्ट आ जाओ, ठीक है ना। आप ट्रिगर करके ले आते अपना कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस आ जाता, ठीक है। तो आपको कोई डर नहीं होता। ये यहाँ से जब वापस गया इसने नेक्स्ट स्विंग बनाया तो आप ट्रेल करना हो, मैं थोड़ा ट्रेलिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। क्या करो, यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है, नेक्स्ट स्विंग पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक और स्विंग बन रहा है तो आप उस वाले स्विंग को मार्क करो, ठीक है ना, ये वाला स्विंग, ठीक है। तो आपने ये वाला स्विंग मार्क कर दिया, ठीक है। अब भी यहाँ तक भी मार्केट नहीं आया तो अभी आपको यहाँ तक तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये काफ़ी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक आपका बुक हो गया। अब आप एक और नीचे तक चला गया तो आप चाहो तो इतना तो प्रॉफिट बुक ही कर सकते हो। पूरा ही यहाँ बुक करना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि और जा सकता है मार्केट, तो आपको यहाँ पे इस वाले पे ट्रिगर करना था और यहाँ पे शायद मार्केट का टाइम ही ख़त्म हो गया था और आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता, ठीक है ना। तो आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हो, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये वैसे आपको ये दिखा दिया है, ठीक है। ये नो लॉस कैंडल है, कभी लॉस नहीं देगी आपको, ठीक है, ये लॉस नहीं देती है, ठीक है। ये आपके हो गए 140 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको 140 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। एक ट्रेड आपने पहले किया था 40 पॉइंट इसमें, 140 पॉइंट इसमें आपको मिले, टोटल 180 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है ना। अब ये 24 का था, अब हम चलते हैं 23 पे, ठीक है ना। तो इनको ज़रा वहाँ पे ले जाके लगाते हैं ज़ीरो, वो मतलब 920 की कैंडल के ऊपर, ठीक है। और ये फ्राइडे का चार्ट है, यानी एक्सपायरी वाले दिन है। अब ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ना, अभी थर्सडे वाला चार्ट है ये, ठीक है। तो एक्सपायरी में भी देख लो आप कैसा वर्क करता है, ठीक है। एक्सपायरी के लिए मैं ये लगाता हूँ, ये वाली कैंडल है आपकी 920 की कैंडल, 23 फेब डेट है, ठीक है ना। आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हो इसको जाके, और वहाँ पे भी मार्क करके आप इस स्ट्रेटजी को सीख सकते हो, इसके बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक हाई मार्क कर लिया हमने इसका और एक लो मार्क कर लेते हैं हम, ये दोनों हमारे मार्क हो गए। अब हमने ट्रेड बनाया होगा, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पुट साइड में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको जैसे ही ब्रेकआउट है तुरंत खरीदना है इसको, वेट नहीं करना, कैंडल क्लोज व्लोज ये सब नहीं देखना, सिर्फ ब्रेकआउट हुआ आपने खरीदना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट करता है काफ़ी टाइम। ये हो गया आपका पुट साइड का, ठीक है ना, ट्रेड, पहला ट्रेड है ये आपका। इसने आपको 1:1 प्रॉफिट दे दिया है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि इसने कितना प्रॉफिट दिया है, कैसे दिया है, ठीक है। एक ही फ्लो में निकल गया था नीचे तक। एक्सपायरी वाला दिन है ये, आप इसको देखना अपने चार्ट पे भी लगा के, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट लगा के दिखा देता हूँ फिर भी एक, ठीक है ना, कि कितना इसने प्रॉफिट दिया, 1:1 दिया है कि नहीं दिया, तो आपको दिखाई देगा। 34 रुपये का स्टॉप लॉस था, 34 का मतलब लोट पे 17, लेकिन ये तो एक्सपायरी वाले दिन था तो नियर बाई 25 के करीब आपका स्टॉप लॉस पड़ता, ठीक है ना। तो इसने 1:1 आपको प्रॉफिट दे दिया है, 57 पॉइंट दिए थे, लेकिन अगर आप इतना बुक नहीं करते तो फर्स्ट ट्रेड में तो आपको एक ही बार इतना ही बुक करना है, ठीक है, 1:1। उसके बाद आप कोस्ट टू कोस्ट ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है ना, जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। इसने कॉल साइड ब्रेकआउट दिया, हमने कॉल ख़रीदा होता, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की आदत डालो, क्योंकि इसी में कैपिटल डबल होने लग जाते हैं आपके, ठीक है ना। उसके बाद आप ज़ीरो टू हीरो कर सकते हो भले ही, ठीक है। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हमें याद है, हम थोड़ा सा भूल गए थे इसलिए मैंने दोबारा लगा के दिखा दिया। 57 पॉइंट दिए आपको, 36 तो आपको यहीं मिल गए थे फर्स्ट कैंडल में ही, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट कैंडल पे ही रुके रहते तो आपको 44 पॉइंट तो वैसे ही मिल जाते, ठीक है ना, एक ही कैंडल के अंदर। चलो अब हम आगे देखते हैं इसको। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया, हमारा सेकंड ट्रेड हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक थर्ड ट्रेड भी मिला हमें उस दिन, यहाँ पे इसने आके, ठीक है ना, ये ऐसे गया ऊपर और ये इसने यहाँ पे देगा थर्ड ट्रेड, ठीक है। यहाँ से हमको ये तीसरा ट्रेड मिला, इसने भी वही 1:1 तो दे ही दिया लमसम, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो आप प्रॉफिट बुक करने लगोगे उसके बाद, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसको समझो कि एक्सपायरी वाला डे है, एक्सपायरी में आपको पता दोनों साइड ज़्यादातर मूवमेंट होती है, दोनों के प्रीमियम लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा ध्यान से रखना आप, कि कई बार दोनों साइड मूव करेगा तो थोड़े टारगेट बुक करने की कोशिश करना, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। 38 पॉइंट दे दिए इसने 1:1, ठीक है। तो इसने 3 बार 1:1 आपको प्रॉफिट दे दिया एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, 2 और ये 3 ट्रेड, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हम आउट ऑफ द मनी होते ना तो हमारा काफ़ी अच्छा पैसा बना होता उस पर, है ना।
चलो ये 1 सेकंड होल्ड करो, रिपीट हो, ठीक है ना। ये आपने देख लिया होगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वापस रिपीट होने लग गया था, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है, ये वही लाइन है, ठीक है ना। अब ये हमारा तीसरा ट्रेड था, आपको मैंने तीसरा ट्रेड भी दिखा दिया था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा अब ये यहाँ वाला ट्रेड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये हम यहाँ से फिर से इसने सी साइड में मूव दिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे, ठीक है ना। और ये फिर से एक बार निकला और यहाँ पे इसने फिर से हमको वही सेम प्रॉफिट दे दिया, यानी कि हमारी 4 ट्रेड हो गई आज, ठीक है ना। उसमें एक्सपायरी वाले दिन 4 ट्रेड करी थी हमने ये वाली, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर सा मूवमेंट देता है। एक आपकी ये भी देखो, वही 39 पॉइंट 37 पॉइंट इतना ही स्टॉप लॉस था, 1:1 इसने 3-4 बार आपको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। घबराना नहीं है जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आपका, ठीक है। और एक अगर हमने ये छोटी सी ट्रेड ली होती एंड में, ये काफ़ी वैसे लेट हो गया था, ठीक है ना। 0 to हीरो में वर्क होती है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब मैं आपको फटाफट थोड़ा ना आगे दिखा देता हूँ जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, ठीक है ना। तो ये 9/22 ये 22 तारीख की बात है, ठीक है ना। 22 तारीख का चार्ट देख लेते हैं हम। हमने एक लो मार्क किया और एक हाई मार्क किया, ठीक है। ये 920 वाली कैंडल है, सेकंड कैंडल मार्केट के वही 920 कैंडल होती है 5 मिनट के चार्ट पे। तो हमने ये हाई लो मार्क किया, इसने सी साइड ब्रेकआउट दिया है आज, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो स्टॉप लॉस से हिट होते हैं, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस का आपको टारगेट बहुत बड़े मिल जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। तो स्टॉप लॉसेस के रिकवर होने के लिए वेट मत करो, ठीक है ना। तो एसएल हिट हो जाते हैं, एसएल हिट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएल को हिट होने दो, कभी कभी एसएल हिट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उतना ही बड़ा आपको ट्रेड मिलेगा फिर अगर एसएल हिट होता है तो, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट होता है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा बफर लगाना होता है स्टॉप लॉस, ठीक है ना। मैंने बताया था 5 पॉइंट का बफर लगाओ, ताकि ना आप कभी कभी फेक ब्रेक उसमें हिट ना हो पाए आपका ना। थोड़ा सा बफर लगाने से 5 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आपका टारगेट 57 पॉइंट का, अगर आप सीधा ही इन्हीं कैंडलों पे बुक करते तो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका कितने रुपए का था? 19 रुपये का, 19 रुपये का स्टॉप लॉस था। 3 गुना पैसा आपको इसने बना के दे दिया, बिल्कुल एक फ्लो में रेड कैंडल। अगर आप उसके बाद ट्रिगर करते तो आपको 122, ठीक है ना, 122 के भी नीचे जाता जा रहा है ये, ठीक है ना। इसको पूरा मार्क करते 180 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिलती थी, ठीक है ना। 2:20 तक आपको 196 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली टोटल, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट ये देती है कैंडल, ठीक है। आपको काफ़ी टाइम मिलेगी ये आपको ना। आप इसको थोड़ा चेक करना पीछे प्रीवियस में जाके, तो आप इसके ऊपर साइकोलॉजी अपनी बिल्ड कर पाओगे कि हाँ मैं ये ट्रेड खरीदूँ ना खरीदूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है इसके ऊपर, ठीक है ना। 19 रुपये का रिस्क था और रिवॉर्ड आपके सामने 196 पॉइंट का। तो ऐसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके बहुत ही बेटर है। तो आप इस कैंडल को एक बार देखना, चेक ज़रूर करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम अगले दिन की मार्क कर लेते हैं। 22 हम देख चुके हैं, अब हम 21 की मार्क करते हैं, ठीक है ना। रेंज बाउंड मार्केट में भी एक आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगी। रेंज बाउंड में वैसे ना काफ़ी बार लॉसेस होने के बहुत चांसेस होते हैं, ऐसा जरूर नहीं है लॉस ही हो, लेकिन चांसेस बहुत हाई रहते हैं लॉस होने के रेंज बाउंड में, क्योंकि पता नहीं चलता है कभी भी, या तो फेक ब्रेकआउट होते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हम फंस जाते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ इस वाले दिन। तो यहाँ पे इसने पहले सी साइड मूवमेंट दिया आपको, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है आपका, ये सी साइड मूवमेंट हो गई हमारी, ठीक है ना। कॉल साइड में एक मूवमेंट मिली और हमने थोड़ा बफर लगाया होता, स्टॉप लॉस हिट हुआ होता हमारा, और हम रिवर्स ट्रेड खरीदेंगे उसी समय। जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हमें रिवर्स ट्रेड खरीदनी है कॉल साइड की, ठीक है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ हमने यहाँ पे पुट भी खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट बाई किया, तो पुट में भी हमको थोड़ा बहुत टारगेट मिला था। अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए होते तो हमारा वो रिकवर हो गया होता। हमें थोड़ा ना अपने आप को स्पीड में करना है कि जैसे ही हमारा मार्केट अगर 20 पॉइंट के करीब मूव कर जाता है, ठीक है ना, तो हमें अपना प्राइस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है, ठीक है। मान लो ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 एसएल हिट हो चुके हैं अभी, ठीक है ना। अगले वाले ने आपको 38 पॉइंट की मूव दे दी, 1:1 का प्रॉफिट मिल गया, आपका एक एसएल रिकवर हो चुका है, ठीक है ना। अब आपके पास एक एसएल अभी भी बचा हुआ है, पर हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। वैसे बचा नहीं है वो भी, अगर आप इतनी मूवमेंट कैप्चर करी होती है, आप एसएल अगर आपने
हटा रहे होते तो आपके हो जाते। अब हमारा ये एसएल है, ठीक है। ये भी यहाँ पे हमें कॉल साइड ब्रेकआउट मिला है, ठीक है ना। ये वाला हमारा सी साइड ब्रेकआउट है, ठीक है ना। तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे, हमें बाई तो हर एक ब्रेकआउट करना है, ठीक है ना। अब हमने ये ब्रेकआउट भी बाई किया होता कॉल साइड, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, तो अब हम पुट खरीदेंगे। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हमें पुट जरूर खरीदनी है, ठीक है ना। अगर कॉल साइड हमने बाइंग करी है और पुट साइड स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम ट्रेड करेंगे पुट साइड, ठीक है। और अगर हमने पुट खरीदी और हमारा कॉल साइड ट्रिगर हो रहा है स्टॉप लॉस, तो फिर मतलब हिट हो रहा है स्टॉप लॉस, तो हम दोबारा वो बाइंग करेंगे कॉल साइड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये 2 एसएल हो गए हमारे, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके कोई डाउट ना रहे कि हाँ ये मुझे लॉस दे रही है प्रॉफिट दे रही है। तो आप इसको खुद भी कर सकते हो वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ कि ये हाँ प्रॉफिट देती है कैंडल, ठीक है। तो ये आपके मैंने 2 एसएल लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पे ये एसएल नहीं था। मैं होता तो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रिगर करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी सोचना पड़ेगा ट्रिगर के लिए, लेकिन फिर भी इसको दोनों एसएल समझ लेते हैं हम, ठीक है। अब एक एसएल तो आपने यहाँ पे रिकवर कर लिया, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन में ये एक एसएल ये था, एक एसएल ये था, ये एक एसएल ये था, ये एक रिकवर हो गया आपका, तो एक मैंने रब कर दिया। फिर यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है ना। ये आपने कॉल बाई करा होता तो आपका ये एसएल हिट हुआ था। अब आपने यहाँ पुट किया बाई किया था तो आपका ये एसएल रिकवर हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे है, तो आपको ये थोड़ा सा मतलब स्पीड में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा देते हैं आपको निशान लगा के, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये रब कर देते हैं, ठीक है। ये वाला इसने रिकवर कर दिया है। अब आपको कॉल में एक यहाँ पे दोबारा ट्रेड मिल रही है, ठीक है। ये देख लेते हैं, अभी आपको कॉल साइड ट्रेड मिलेगी, तो ये वाला एसएल भी आपका हिट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। ये कौन सा, ये वाला यहाँ गई थी, आपने ख़रीदा होगा तो ये एसएल इसका है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो देखो आपको कितने पॉइंट मिले, 58 पॉइंट मिले आपके। दोनों एसएल रिकवर हो गए और अब कोई एसएल नहीं बचा आपके पास। तभी मैं इस कैंडल का नाम रखा है ज़ीरो लॉस, क्योंकि आपका कोई लॉस ही नहीं बचा है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो लास्ट मूवमेंट है, तो आप प्रॉफिट में रहे फिर भी, ठीक है ना। एंड आपका प्रॉफिट है इसमें। ये रेंज बाउंड मार्केट हो, कैसा भी मार्केट हो ये, ठीक है, आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, रेंज बाउंड में भी अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो ये कैंडल आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आपको ये प्रॉफिट में निकाल देगी आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाला देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और कभी कभी अगर लॉस हो भी जाए आपको तो कोई फंडा नहीं है, काफ़ी इसके प्रॉफिट है इस कैंडल के, लेकिन वैसे होता नहीं है लॉस। वो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर हो जाए बाई चांस तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये 5 दिन आपको प्रॉफिट में रखने वाली है, ठीक है ना। एक वीक आप ट्राई करके देखना इसको, आप 5 दिन प्रॉफिट में मिलोगे, ठीक है। अगर आपने इसको ठीक साइकोलॉजी से किया तो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पड़ रहा है 28 रुपीज़ का मान लो, यानी कि स्पॉट पे 28 का, लोड पे आपको 14-15 रुपये का स्टॉप लॉस पड़ता है। आपको कितना टारगेट दे दिया इसने आपने देख ही लिया अभी, ठीक है ना। अच्छा खासा आपको टारगेट मिला है, एक नीचे साइड एक ऊपर साइड, दोनों साइड, ठीक है। दोनों 1:1 आपने बुक कर लिए, 2 प्रॉफिट आपके बुक हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे ध्यान दो, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये वाला ये पुट में ब्रेकआउट मिला है, आपने पुट बाइंग करी होगी, ऑब्वियस है आप पुट बाई करोगे, ठीक है ना। आपको पता है ना पुट बाई करनी है, तो आपने यहाँ पे पुट बाई करी होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि थोड़ा सा बफर लगाना है। अगर आपने वहीं लगाया था तो वो हिट हुआ है, लेकिन अगर बफर होता तो वो हिट नहीं होता, ठीक है ना। वो 5 रुपये का बफर सिर्फ ऐसी कंडीशंस के लगाया गया है, ठीक है। तो यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ है अगर आप बफर लेके चलते हो 5 रुपये का तो। और आपको फिर देख लो क्या ट्रेड मिला था, ठीक है ना। ये ट्रेड आपको दिख रहा होगा कि ये कितने पॉइंट्स का ट्रेड है, एक बार चेक कर देते हैं आपके लिए, ठीक है।
131 का ट्रेड था ये। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आई होप। आपको 131 पॉइंट मिले हैं इस ट्रेड में। ऊपर से आपने 60 पॉइंट, वो 40 पॉइंट थे वो भी बुक किए थे। ठीक है ना, 30 थे या 40 कितने पॉइंट थे इस आगे वाले ट्रेड में वो मुझे याद नहीं है, लेकिन 180 के करीब, 180-85 के करीब आपको आराम से प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है ना, इतने प्रॉफिट ये इजीली बन जाते हैं इसमें। ठीक है, 1 मिनट, ये लाइट का कुछ इशू हो गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये वाले ट्रेड में कैंडल पे लगा लेते हैं। 17 फैब का है ये, बीच में 2 हॉलीडे होंगे इसलिए डायरेक्ट 17 फैब का खोला है। ठीक है ना, वो आप चेक कर लेना जो भी था। या आपको 60 पॉइंट दिए इसने, कॉल साइड ब्रेकआउट दिया और 60 पॉइंट दिए। ठीक है, उसके बाद ये वापस आ गया। ठीक है, आप ट्रेल करके कुछ बुक कर पाओगे या एक फ्लो में इसने आपको 50-60 पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप रेड कैंडल पे भले ही निकल गए हो। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, आपको 60-50 पॉइंट तो मिल ही गए हैं इजीली। उसके बाद हम देखते हैं इसने कब दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखो ये अंदर आया था लाइन के, बहुत नोटिस करना है कि ये लाइन के अंदर आया था, फिर से वापस बाहर गया, तो हमें बाइंग करनी है। ठीक है, ओके, वो वाला पॉइंट हो गया है। अब आपको पुट में प्रॉफिट दिया इसने, पुट में भी 60 पॉइंट दिया, तो आपके ओवरऑल आज भी, ठीक है ना, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये बैक टेस्ट में थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 130 पॉइंट के आसपास आपको डायरेक्ट इस ट्रेड में भी मिले हैं। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, 60 पॉइंट ऊपर, 60 पॉइंट के करीब नीचे। अगर आपकी एक आधी कोई ट्रेड छूट भी गई हो तो भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ के देखते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, आगे चलते हैं हम। अब ये है, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, 16 फैब को 925 पे काफ़ी ये बड़ी वाली कैंडल है। ठीक है ना, एक डोजी बनाया था सुबह मार्केट ने, उसके बाद ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। हमने उसके ऊपर कॉल साइड ट्रेड लिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, अगर हम भाई बाइंग तो करनी है ना, कॉल साइड तो बाइंग करी होती हमने। ठीक है, तो ये यहाँ से गया सी, हमने बाई किया, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर हम बफर लगा रखा होता तो हम इसको कोस्ट टू कोस्ट भी क्या पता बेच सकते थे। ठीक है ना, या हम थोड़ा ऊपर बेच लेते। जब उसने वापस लाइन के पास आया और ब्रेकआउट नहीं किया तो हम वहाँ पे एग्जिट करते और वेट करते कि दोबारा ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी, अगर कोई बेच पाया था, उसका हिट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ये रिकवर करके दे देगा आपको। ठीक है ना, जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था वही आपको थोड़ी देर में यहाँ पे आपको पुट, जब आपने बाइंग करी है तो आपको वो प्रॉफिट मिल गया है। फिर अगेन मार्केट आया, आपने रिकवर कर लिया था, आप दोबारा ट्रेड करोगे तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, ये कितने पॉइंट्स का देख लेते हैं, इसको ज़रा मार्क भी करके देखेंगे। अब एक बार इसको रब कर देते हैं, अब मार्क करके देखते हैं कि ये क्या पॉइंट्स दिए थे इसने हमें। ठीक है ना, तो काफ़ी पॉइंट दिए थे, ये मार्क आप करके खुद देख लेना कितने पॉइंट दिए थे। मैं थोड़ा स्पीड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं। ठीक है, ये है 15 फैब। ठीक है, आपको दिख रहा है कि कितना प्रॉफिट दिया, ये दिखाने की नीड भी नहीं है इतनी। ठीक है ना, सीधा ये एक फ्लो में मार्केट निकल गया था, आपने यहीं पकड़ लिया होगा इसको। एक पुट में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, आपने कॉल खरीदी होगी। ठीक है, कॉल साइड आपने इतना बड़ा टारगेट मिला होगा आपको। ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद एक एसएल हिट होते ही आपने वो एसएल रिकवर किया होगा। ठीक है, और उसके बाद ये मार्केट एक फ्लो में ऊपर ही ऊपर रहा, उस कैंडल तक आया ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे प्रॉफिट होते हैं, इसके काफ़ी लंबे टारगेट है। आप इसके टारगेट देखना, आपको पता लगेगा कि यार ये सच में बहुत वर्क करती है और काफ़ी बड़े टारगेट हैं इसके। ठीक है ना, ये 138 का टारगेट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काफ़ी बार आपको पॉइंट मिल जाएंगे सीधा ही, अगर आप एक फ्लो में रुके तो ये देख लो, एक वीक में ही आपके 2 बार ऐसे ट्रेड हो गए हैं, 2-3 बार जो 130-150 के ऊपर है। ठीक है ना, तो आप एक ही ट्रेड में भी अगर रुक रखे हो तो भी बहुत पैसा है इसके अंदर।
लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको सेफ प्ले करना है तो देखो 40 into 50 करके आपके 2000 रुपीज़ डेली बनते हैं, अगर आप 20 रुपए के भी 2 बार ट्रेड कर लेते हो तो, ठीक है। और 20 रुपीज़ तो बहुत ईजीली मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। और आपका कैपिटल होता है 160 रुपीज़ की भी अगर आप बाइंग कर रहे हो तो 50 लोट आपके 8000 रुपीज़ के पड़ते हैं, ठीक है। तो 8000 रुपीज़ के आपके लोट पड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक लोट पड़ रहा है आपका 8000 रुपीज़ का और आपको प्रॉफिट दे रहा है 2000 रुपीज़। तो आप देख लो 4 वीक में आपका 4 डेज़ में आपका कैपिटल डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये खुद टेस्ट करना पड़ेगा, खुद बाइंग करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैं आपको सिर्फ डिटेल में इसको शो कर सकता था, ठीक है ना, कि क्या टारगेट होते हैं इसके। आपको दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े टारगेट देता है ये, ठीक है। तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड आपको बनाने, साइकोलॉजी आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है इसका, ठीक है ना। बट प्रॉफिट भी आपका होने वाला है तो लॉस की जिम्मेदारी भी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैं ना आपको PNL शो करने वाला हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए बनाए, मैंने 20 लाख रुपए बनाए। चार्ट आपके सामने, आप देखिए और सोचिए कि कितने रुपए बन सकते थे और कितने रुपए बने होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं ना आपके प्रॉफिट की गारंटी ले सकता हूँ ना आपके लॉस की गारंटी ले सकता हूँ। ट्रेड आपको करना है, प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका ही होगा। तो अपने साइकोलॉजी बिल्ड करो, इसको देखो, इस पर टेस्टिंग करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है। लाइव मार्केट में टेस्ट करो। आप एक लोड से लेके करो या आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो जिनके थ्रू आप कर सकते हो पेपर ट्रेड के लिए। आप उन पे साइकोलॉजी बिल्ड करो अपनी और फिर ट्रेड करना, ठीक है। वैसे आप ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में बताना। तो मैं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप ऑप्शन चेन को बहुत इजीली देख सकते हो। ऑप्शन चेन में प्रॉब्लम होती है कि आपको फिगर्स नोट करनी पड़ती है, उसमें आपको फिगर्स वगैरह नोट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट उसमें देख सकते हो, आपको स्पाइक के थ्रू वो पता लग जाएगा कि मार्केट की रेजिस्टेंस सपोर्ट है क्या। आपको सपोर्ट पे मिले तो आप सपोर्ट पे बाइंग करो, ठीक है। वो बहुत ईजी है, मैं आपको सिखा दूंगा वो पूरा, वो ईजी है। उससे आप बहुत ही अच्छी ट्रेड आपको मिल पाएगी, ठीक है। आप उसको यूज़ करके देखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्ट चार्जेस वगैरह नहीं है। आप उसमें स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करना आपको अगर वो सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना है तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।